हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सब कैसे आए हो? तो आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और लेट्स गो। और चलिए मैं दिखाती हूँ आज अपनी जीवन शैली के बारे में। पूरा रामायण रच दिया है मैंने। तो देखिए, आज था चैलेंज का 16 डे और हमारे दिन की शुरुआत हो चुकी थी सुबह के 5 बजे, क्योंकि मैं 5 बजे उठ चुकी थी और हमारे यहाँ का हो गया था सिलेंडर ख़त्म। खाना बनाने का कोई साधन नहीं था, हमारे पास कुछ नहीं बचा था खाना बनाने लायक। तो फिर उसके बाद मैंने रात भर बड़ी कड़ी मेहनत के बाद मैंने एक चूल्हा का सेटअप किया और उसके बाद मैं सुबह उठ गई 5 बजे। रात भर नींद नहीं आई मुझे। रात भर मैं सोचती ही रही कि मुझे कैसे किस टाइप से क्या अरेंजमेंट करना चाहिए और खाना बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो पेट पूजा के लिए भाई इतना तो सोचते ही है सभी लोग। आप तो जानते ही हो कि ये सारी बातें तो सभी लोग सोचते हैं। फिर उसके बाद मैं सुबह 5 बजे उठ चुकी थी और सबसे पहले मैंने चूल्हे पे सब्जी फ्राई कर दी थी। सब्जी फ्राई करने के बाद मैंने रोटी का आटा गूँथ लिया था। रोटी का आटा गूँथने के बाद मैंने कुछ टाइम के बाद रोटियां बना ली और उसके बाद मैंने चाय रख दी थी। और चाय रखने के बाद मेरे घर के काम बचे थे, तो सबसे पहले मैंने हस्बैंड जी का टिफ़िन पैक किया। और टिफ़िन पैक होने के बाद थोड़ी सी मेरे दिमाग को और दिल को राहत मिली कि भाई साहब थोड़ा कुछ हो गया है काम, अब चलो अपने मन मर्जी से रहते हैं और काम करते हैं। तो फिर मैंने दिन के जितने भी काम बचे थे, बर्तन झाड़ू पोछा जितने भी बचे थे, वो सारे काम करने के बाद मैं बैठ चुकी थी पढ़ाई करने के लिए। तो मुझे टाइम बहुत ही कम मिल पा रहा था, तो मैंने सोचा नहीं, गिव अप नहीं करना है और शुरू ही रखना है अपने पढ़ाई को, चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए। तो बस मैंने वही किया और मैं पढ़ने के लिए बैठ चुकी थी। पढ़ाई के लिए बैठने के बाद मैंने अपना टॉपिक स्टार्ट किया मैथ्स का। आप को बताया ही था मैंने कल के वीडियो में। और देखो दोस्तों, मेरा यानी सुबह का डेली रूटीन में यही रहता है कि अगर मेरे हस्बैंड की ड्यूटी अगर सुबह की रही तो मुझे सुबह ही उठ के खाना बनाना पड़ता है। तो आपको ऐसा लगता होगा कि क्या यार ये बार बार यही दिखाते रहती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जो मेरी दिन की शुरुआत जिस चीज़ से होती है, मैं सारा कुछ आपको रियल चीज़ें दिखाती हूँ। मैं कुछ भी नहीं छुपाती हूँ, मैं सारा कुछ रियल ही दिखाती हूँ आपको। तो हमेशा एक बात हमेशा नोट करके रखना, आप एक चीज़ जीवन में आपको कभी नहीं छोड़नी चाहिए। चाहे जीवन में कितने भी बड़े धर्म संकट में पड़ जाओ आप, चाहे कितनी ही समस्या से जूझ रहे हो, एक चीज़ हम बचपन से सुनते ही आ रहे हैं, जिस पे पूरी जिंदगी टिकी हुई है, वो है केवल होप। और मैं केवल गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई बात नहीं कर रही हूँ। बोलते हैं उम्मीद पर दुनिया टिकी हुई है। आपने सुननी भी होंगी ये कहावत कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो उसी टाइप का मैटर है ये कि दुनिया टिकी हुई है। बहुत प्रैक्टिस के बाद बहुत प्रैक्टिकल बात है। चाहे लाइफ में कितना भी बड़ा संकट हो, मुझे अच्छे से पता है कि सभी लोगों की अलग अलग जिंदगी है, सभी की अलग परिस्थितियां हैं, किसी के अलग सपने हैं, लेकिन एक होता है ना होप, और एक होता है पॉजिटिव थिंकिंग, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। ये आपका कभी नहीं छूटना चाहिए। ये अगर छूट गया तो भाई साहब आप आसानी से जीतने वाली जंग भी हार जाओगे। एक होप ही है, उम्मीद है, बहुत कठिन, जिसमें जीतने की संभावना ना के बराबर होती है। और एटीट्यूड पॉजिटिव है तो उसके जीतने के 100% चांसेस है। इसलिए सबसे पहले अपना एटीट्यूड सुधारना है। एटीट्यूड मतलब अपनी पर्सनालिटी। हमें पॉजिटिव रहते आना चाहिए।
बहुत ज़रूरी है। निगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, पॉजिटिव चीज़ें आने में समय लगता है। तो आपको पता ही है कि निगेटिव जो चीज़ें हैं वो बहुत जल्दी हमारे ऊपर हावी हो जाती है और पॉजिटिव चीज़ें थोड़ा आने में टाइम ही लगता है। जैसे आप यही मान लो कि एक मैं हाउसवाइफ हूँ, उसके बाद मुझे अगर किसी ने बोल दिया भाई ऐसा ऐसा हो गया, वैसा वैसा हो रहा है, तो ये चीज़ें मेरे ऊपर जल्दी इफ़ेक्ट करेंगी। अगर कुछ अच्छा बता रहे हैं तो वो जल्दी इफ़ेक्ट नहीं करेंगी। मैं खुद के ऊपर से बता रही हूँ आपको। तो आपको ऐसा नहीं करना है। पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव वाइब्स अपने को ज़्यादा माइंड में, दिलो दिमाग में कैप्चर ज़्यादा करनी है। तो भाई जिस इंसान के अंदर जिस चीज़ की